अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू आसान ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा ट्यूटोरियल जो है एक आसान तरीका है बैनर डिज़ाइनिंग के ऊपर। हम एक बैनर डिज़ाइनिंग में, या जैसे आप वॉलपेपर डिज़ाइन देखा हुआ है आपने कि इस टाइम मेरे डेस्कटॉप पे मैंने लगाया हुआ है आसान ट्यूटोरियल्स के नाम से। तो इस तरह का वॉलपेपर डिज़ाइन करना हो, छोटा सा एक बैनर डिज़ाइन करना हो, या इमेज फाइल डिज़ाइन करनी हो, या छोटा सा एक लोगो डिज़ाइन करना, तो उसका एक जल्दी जल्दी से अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए हो तो उसके लिए आप देखते रहें इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल करना ज़रूरी है, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, इसको आप डबल क्लिक करें, ओपन करें, और उसके बाद कोई सा एक स्लाइड का डिज़ाइन इसमें से लें। स्लाइड का डिज़ाइन लेने के बाद आप उस स्लाइड के डिज़ाइन में कुछ डाटा अपना इंटर करेंगे। सपोज़ कि अभी हम गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे यहाँ पे हम लिखते हैं जी, कोई भी अपना डिटेल लिखते हैं। सपोज़ के आसान, इजी। तो ये आसान हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देन साथ में ट्यूटोरियल्स अगर लिखना चाहें तो ट्यूटोरियल्स भी लिख लें यहाँ पे। और उसके बाद इसका साइज़ चेंज करें, यहाँ से कुछ ज़्यादा साइज़ करना चाहें साइज़ चेंज करें। और देन आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे जाएँ, फॉर्मेट पे जाने के बाद इसका डिज़ाइन जो है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा-सा चेंज करें। और देन इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें, डिज़ाइन चेंज करना चाहें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं ये डिज़ाइन ले लेता हूँ। अ, देन उसके बाद इसको थोड़ा-सा ज़ूम करें या साइज़ चेंज करें इसका। अब इसको आप देख रहे होंगे कि इसका साइज़ अगर आपको सही नहीं लग रहा थोड़ा ज़्यादा, और साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका। साइज़ बड़ा करने के बाद इसमें कोई कलर, ग्राफ़िक्स या 3D इफ़ेक्ट वग़ैरह डालना चाहें, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। शैडो इफ़ेक्ट डालना चाहें इसमें। वैसे भी डिज़ाइनिंग में चेंजेस करना चाहें, चेंजेस करें। चेंजेस करने के बाद इस स्लाइड को हम सेव एज़ इमेज फाइल के तौर पे इसको सेव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा आपको जेपीईजी फाइल के फॉर्मेट में। तो इसका हम बैनर कह देते हैं सपोज़, और डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाहें बैनर, तो वो पूछेगा आपको कि ये करंट स्लाइड आप करना चाह रहे हैं या सारी स्लाइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक ही स्लाइड है, और वैसे भी जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो बैनर की, तो करंट स्लाइड को आप क्लिक करें और आपकी वो एक स्लाइड जो है एज ए इमेज फाइल के तौर पे सेव हो जाएगी। अब आप इसको ज़ूम करके देखें और थोड़ा इमेज फाइल के तरीक़ेकार को देखें कि कैसे ये एक आपका बैनर के तौर पे काम आ सकता है। इसके बाद हम एक और तरीके पे चलते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाएँगे, यहाँ हमें नज़र आता है एक जी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट। इसको क्लिक करें, और आपको यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट जो है पेज नज़र आ रहा होगा। इस पेज के डिज़ाइन को, लेआउट को अगर आप चेंज करना चाहें, चेंज कर सकते हैं। देन टेम्पलेट भी यहाँ पे अवेलेबल है। टेम्पलेट में जाएँ, टेम्पलेट में से कोई सा भी एक लेआउट या कलर ब्रांडिंग वगैरह वो आप लें और उसको सेलेक्ट कर लें। सपोज़ कि हम ये डिज़ाइन ले लेते हैं। ये आपके पास सामने नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर नज़र आए कि हम डिज़ाइनिंग कैसे कर रहे हैं इसकी। टॉप पे हमारे पास ब्रांड नेम, बिज़नेस नेम लिखा आ रहा है। सपोज़ आपका कोई भी बिज़नेस है, कोई भी कंपनी का नेम है, तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे आसान ट्यूटोरियल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। देन उसकी डिटेल फर्दर जो है वो
इसके निचले पोर्शन में सपोज के आसान ट्यूटोरियल्स एंड लेक्चर्स वीडियोस कुछ भी लिखना चाहें वीडियोस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी कुछ पेस्ट करना चाहें जो भी डिटेल्स वगैरह कंपनी की वो पेस्ट करें। देन आपके पास यहाँ पे इमेज का एक पोर्शन है, यहाँ पे इमेज आप पेस्ट करें। मैं डेस्कटॉप से वो वाली इमेज उठा लेता हूँ और फिर कंपनी की डिटेल्स और एड्रेस वगैरह और लोगो वगैरह जो भी आपने डालना हो यहाँ पे डाल सकते हैं और इस तरीके से आपका एक बैनर डिज़ाइन हो जाएगा। अब इस जो ब्राउशर है, बैनर है और जो भी डिज़ाइनिंग आप करना चाहें, इसको फिर आप एट द एंड क्या करेंगे, सेव एज़ में जाएँगे और अगेन यहाँ पे जेपीईजी या पीएनजी का एक फॉर्मेट मिलेगा आपको, उस फॉर्मेट को क्लिक करें और इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि अगर आप पिक्सेल्स इसके बढ़ाना चाहें, हाई क्वालिटी करना चाहें प्रिंटिंग के लिए, तो यहाँ पे हाई क्वालिटी को क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद इसको सेव कर दें। डेस्कटॉप पे चलते हैं जी। ये हमारा एक इमेज फाइल डिज़ाइन हो गई है। अब इस इमेज फाइल को ज़ूम करके देखें तो वो एचडी बैनर आपको फील हो रहा होगा। तो ये एक सबसे आसान और जल्दी-जल्दी डिज़ाइनिंग के लिए सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। मज़ीद इससे ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग और अच्छे बैनर डिज़ाइन करने के लिए कोरल ड्रा और फ़ोटोशॉप और वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उस पे भी नेक्स्ट किसी दिन ट्यूटोरियल बना के मैं अपलोड करूँगा। तो देखते रहिए आसान ट्यूटोरियल्स, नए नोटिफ़िकेशंस और नए ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।